आप रोजाना एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शर्त है ये 7 कमाल के टिप्स आपने पहले कभी नहीं देखे। चाहे आप बिगिनर्स हैं या एक्सपर्ट, आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी। एक्सेल के वो राज जो सिर्फ प्रोफेशनल्स जानते हैं, और आज आप भी जानेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हर टिप पिछली से ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल मैजिक पीके। तो चलें अपनी टिप्स की तरफ चलते हैं। ये हमारी पहली टिप है, जिसके अंदर ये देखें कि हमने कोड नेम, फादर नेम और डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ कॉलन जो है वो बिल्कुल जैसे ही टेक्स्ट खत्म होता है उसके साथ शुरू हो रहे हैं। हमने इसको अलाइन करना है इस तरह कि ये एक ही लाइन के अंदर हमें नजर आए। जैसे मैं इधर स्पेसिस देता हूँ और एंड तक ले जाता हूँ जहाँ तक वर्ड खत्म हो रहे हैं। इसकी अलाइनमेंट करनी है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। ऐसा करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जब इसका प्रिंट लेंगे तो हो सकता है हमारी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुई हो। हम इसको तमाम कॉलम्स को इधर से ख़त्म करते हैं और इसके ऊपर प्रोफेशनल तरीके से हम मैजिक लगाएंगे। वो कैसे मैजिक लगेगा, हमने रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और ये एक साइड पे मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है, @ फिर स्पेस दी हुई है, फिर स्टार है, फिर स्पेस दी हुई है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कॉलन लिखा हुआ है। इसको इधर से कॉपी कर लेंगे और रेंज को सिलेक्ट करके हमने Ctrl+1 प्रेस करना है। कस्टम के अंदर जाना है। यहाँ से जो जर्नल लिखा होगा इसको हमने सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है और यहाँ पे हमने जो कॉपी किया हुआ था फार्मूला या जो हमारी नरेशन थी उसको इधर पेस्ट कर देना और ओके कर देना है। अब देखें कि ये हर जो सेल है उसके एंड पे कॉलन बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ हमें शो हो रहा है। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। हमारे पास कुछ ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये नंबर्स लिखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये कोई दूसरा बंदा इसको देख ना सके। अगर हम इनका कलर चेंज कर देते हैं ताकि कोई इसको देख ना सके, जैसे कि इनका कलर जो है ब्लैक है, इसको कलर को मैं वाइट कर देता हूँ सेल के मुताबिक, लेकिन जब इसको हम सिलेक्ट करके कोई इसके ऊपर कोई और कलर करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको परमानेंट इस तरीके से हाइड करना है कि वो शो ही ना हो। हमने रेंज को सिलेक्ट करना है, Ctrl+1 प्रेस करना है और इसमें कस्टम में जाकर जर्नल की जगह पे 3 दफ़ा सेमी कॉलन का साइन डाल देना है और उसको ओके कर देना है। अब आप देखेंगे आपको कलर की जो उसको चेंज करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और आपके जो टेक्स्ट हैं वो हाइड हो गए हैं। अब दूसरा इसको देख नहीं सकेगा। इसको दोबारा हमने अगर इनको वापस अपीयर करना है तो हम तो उसी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे और ये जो हमारा कॉलन लगे हुए थे इनको ख़त्म करके इसको जर्नल में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए वो अपीयर हो गए हैं। ये हमारी नेक्स्ट टिप है, जिसमें के अंदर हमने लेंथी जो टेक्स्ट होंगे उनको एक ही सेल के अंदर लाइन इंसर्ट करके पेस्ट करना है या हमने राइट करना है खुद से मैनुअल। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे ही टाइप करते जाएंगे जितना हमें चाहिए, हाउस नंबर लिखा और उसके बाद हम क्या करेंगे, Alt एंटर प्रेस करेंगे तो इसी सेल के अंदर एक लाइन इंसर्ट हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर स्ट्रीट नंबर लिख देंगे, स्ट्रीट नंबर 2। इस तरह करके फिर दोबारा अगर हम Alt एंटर प्रेस करेंगे तो एक और लाइन इंसर्ट हो जाए। इस तरह करके हम इसके अंदर अपनी टेक्स्ट जो है ए लाइन इंसर्ट करके लिख सकते हैं। रैप करने की हमें उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारी टिप है, ने इसी टिप को वापस रिवर्ट करना है कि एक ही लाइन के अंदर हमारा टेक्स्ट आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+H प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, विंडो ओपन हो जाएगी फाइंड एंड रिप्लेस की। इसके ऊपर फाइंड व्हाट के अंदर Ctrl+J प्रेस करेंगे। आपको ये विजिबल नहीं होगा Ctrl+J। आपने नीचे जो रिप्लेस विद में वहाँ पे जाके स्पेस दे देनी है और रिप्लेस ऑल को सिलेक्ट कर देना है। तो आपके जो तमाम सेल्स हैं जिनके अंदर आपने लाइन इंसर्ट की होगी वो एक लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसी तरह हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिसके अंदर हम के लिखना चाहते हैं, KG लिखना चाहते हैं या रुपीज़ लिखना चाहते हैं, $साइन लगाना चाहते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाकर कस्टम के अंदर हम इसको ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे 0 टाइप करके स्पेस देंगे और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जाके KG लिख देंगे और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखें उसके अंदर तमाम नंबर्स के साथ KG शो होना शुरू हो गया है। अब हमारी नेक्स्ट जो टिप है उसके अंदर हमने ये करना है कि किसी सेल के अंदर हम जब कोई नंबर्स लिखें तो जो ग्रेटर देन 0 हो वो ग्रीन हो
और जो स्मॉलर देन 0 हो वो रेड कलर में आ जाएं। हमने ये एक नरेशन लिखी हुई है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये क्या है कि हमने बड़ी ब्रैकेट डाल के ग्रीन लिखा है, बड़ी ब्रैकेट क्लोज की है, उसके साथ 0 लिख दिया है कि अगर 0 वाले नंबर हो या 0 से ज़्यादा हो तो वो ग्रीन शो हो। कॉलन डाला है, उसके आगे नेक्स्ट बताने के लिए कि अगर रेड हो और -0 से छोटी वैल्यू हो तो वो रेड कलर में आ जाए। इसको हम इधर से कॉपी कर लेते हैं और जो रेंज जिसके अंदर हमने वो फार्मूला लगाना है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 करेंगे और यहाँ पे कस्टम में जाकर ये जर्नल के अंदर जाकर टाइप के अंदर जो जर्नल लिखा हुआ है वहाँ पे हम वो पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। अब अगर मैं 1 लिखता हूँ तो वो देखिए ग्रीन में आया, अगर -10 लिखता हूँ तो वो रेड में वो नंबर जो है वो शो हो जाएगा। आखिरी हमारी जो टिप है कि हमने मंथ की एंड डेट लेनी है। अब आप कहेंगे कि हर मंथ की एंड डेट तो पता होती है, लेकिन सिस्टम के अंदर जब हम फार्मूलाज लगा रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें उस मंथ की एंड डेट चाहिए होती है। जैसे फेब 2024 में आया था तो उसके 29 डेट थी लास्ट, और जो 25 में आया है उसकी जो लास्ट वो डेट थी वो 28 है। इस तरह दूसरे मंथ हैं उनके भी हमने एंड डेट ढूंढनी होती है। हम इस फार्मूले को डिलीट करते हैं और यहाँ पे इक्वल का साइन लगाकर EO मंथ लिखते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शन है और स्टार्ट डेट पूछेगा हमसे। जैसे हमने फार्मूला लगाया तो नरेशन जो ऑप्शन शो हुए हैं वो स्टार्ट डेट का सबसे पहले पूछा जा रहा है। हम इस रेंज को सिलेक्ट कर देंगे जो हमारा पहले सेल है, जिस सेल के अंदर हमारी वैल्यू होगी डेट वाली वो सिलेक्ट की। उसके बाद कॉमा डाल के हम 0 डालेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए उसने बता दिया कि 2025 के अंदर जो मई आ रहा है उसकी जो फर्स्ट डेट तो हमने लिखी हुई है या जो भी डेट लिखी है उसका जो लास्ट डेट आ रही है वो 31 आ रही है। इस तरह हम जब ड्रैग करेंगे तो देखें जो फेब 2025 में है उसकी 28 डेट आ रही है और जो 2024 में है उसकी 29 डेट है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।